नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। सवाल ये है कि भाई ईश्वर अगर हर जगह है तो हम उसे सीधे सीधे महसूस क्यों नहीं कर पाते? हाँ, ये सवाल तो अक्सर मन में आता है। बिल्कुल। तो हमारे पास माया का आवरण, ईश्वर के पहचान में बाधा नाम के स्रोत से कुछ अंश हैं। श्लोक 8 से 12 खास तौर पे ये इस पहेली पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, ये अंश काफी महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। स्रोत के एक श्लोक में ईश्वर खुद कहते हैं कि मैं जल का रस हूं, हाँ। सूर्य और चंद्रमा की ज्योति हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, मतलब वो मूल ध्वनि, प्रणव। हाँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। और भी है, अग्नि में तेज, पृथ्वी में गंध। बिल्कुल, ये सब बुनियादी तत्व है जिनसे दुनिया बनी है। सही कहा। तो ये सब चीजें तो हम रोज अनुभव करते ही हैं, पानी पीते हैं, धूप सेकते हैं। हाँ, रोजमर्रा की बातें हैं ये। तो फिर इनके पीछे जो ईश्वर का सार बताया जा रहा है, उसे पहचानने में चूक कहाँ हो जाती है? क्यों नहीं दिखता वो? देखिए, यहीं पर स्रोत माया की जो अवधारणा है उसको सामने लाता है। अच्छा, माया। हाँ, इन अंशों के हिसाब से ईश्वर को ना पहचान पाने का कारण कोई बाहर की कमी नहीं है, बल्कि वो ईश्वर की अपनी ही एक शक्ति है, त्रिगुणात्मक माया। त्रिगुणात्मक माया? जी, यही वो पर्दा है, कह सकते हैं, जो हमारी दृष्टि पर पड़ा हुआ है। तो ये त्रिगुणात्मक मतलब वही 3 गुण? हाँ, सत्व, रजस और तमस? बिल्कुल, सत्व, रजस, तमस। स्रोत कहता है कि ये माया इन्हीं 3 गुणों से बनी है। और ये गुण हमें ईश्वर को पहचानने से रोकते कैसे हैं? स्रोत कैसे समझाता है इसे? ये कोई फिल्टर जैसा काम करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं आप। एक तरह से फिल्टर ही है। स्रोत बताता है कि ये तीनों गुण, सत्व यानी प्रकाश, ज्ञान, अच्छाई, रजस यानी क्रिया, जुनून, इच्छा, अच्छा, और तमस यानी अंधकार, अज्ञान, थोड़ी जड़ता, ये हर जीव में और प्रकृति की हर चीज में मौजूद है, मिले जुले रूप में। अच्छा, कोई एक गुण हावी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, कभी सत्व ज्यादा, कभी रजस, कभी तमस, पर होते तीनों ही हैं। और यही तीनों मिलकर हमारे अनुभव को, हमारी समझ को रंग देते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं जैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी। श्लोक में ईश्वर कहते हैं वो ज्योति है। हाँ। अब एक सात्विक मन वाला व्यक्ति उसमें शायद दिव्यता देखेगा, ज्ञान का प्रकाश देखेगा। ठीक है। जो राजसिक प्रकृति का है वो उसे कर्म करने की ऊर्जा समझेगा या सोचेगा चलो दिन के काम निपटा ले। और हो सकता है तामसिक मन वाला उसे सिर्फ ओ गर्मी लग रही है या आलस आ रहा है इस तरह महसूस करे। अच्छा, तो ये गुण जो है वो हमें दुनिया की चीजों के बाहरी रूप में, हाँ, या उनके जो तात्कालिक प्रभाव हैं उनमें उलझा देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत का इशारा बिल्कुल यही है। पर हम उस मूल स्रोत को भूल जाते हैं जिसका जिक्र श्लोक में है। जैसे पानी का स्वाद तो लिया, पर उस स्वाद के पीछे के रस स्वरूप ईश्वर को नहीं पहचाना। हाँ। ये गुण हमें संसार के अनुभवों में सुख, दुख, इच्छा, ये करो वो मत करो, इसी में बांधे रखते हैं। और क्योंकि ईश्वर स्रोत के अनुसार इन गुणों से परे हैं, इनके स्रोत हैं। अच्छा, वो इन गुणों से ऊपर है? हाँ, वो इनके पार है। इसलिए इन गुणों के चश्मे से अगर देखेंगे तो उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। हम गुणों के खेल में ही फंसे रह जाते हैं। बिल्कुल, गुणों के खेल में इतने मग्न हो जाते हैं कि गुणों का जो स्वामी है, जो इन सब से परे है, उसे नहीं देख पाते। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि जिस ईश्वर को स्रोत सर्वव्यापी बता रहा है हर जगह, कण कण में, हाँ, वही अपनी पहचान को इस माया के जरिए छिपाई भी हुए है, अप्रत्यक्ष रखता है। जी। क्या स्रोत इस माया के उद्देश्य पर भी कुछ कहता है? ये पर्दा है क्यों आखिर? स्रोत इसे ईश्वर की लीला या उनकी शक्ति का ही एक हिस्सा बताता है। लिया। हाँ, ये माया भ्रम जरूर पैदा करती है, इसमें कोई शक नहीं। पर शायद यही संसार के इतने विविध अनुभव जो हैं उनको संभव भी बनाती है। ये तो काफी गहरा बिंदु है। हाँ, ये थोड़ा जटिल है, पर इन श्लोकों का जो मुख्य जोर है वो इस बात पर है कि ये संसार इन्हीं गुणों से चल रहा है, जबकि ईश्वर इनसे अछूते हैं, इनके पार हैं। तो ईश्वर को जानने के लिए पहले इन गुणों के असर को समझना होगा। बिल्कुल, स्रोत का दृष्टिकोण यही लगता है कि पहले इन गुणों के प्रभाव को समझो और फिर इनसे ऊपर उठने की कोशिश करो।
तो अगर हम इन श्लोकों का सार निकालें तो ये निकलता है कि ईश्वर तो हर जगह है ही, हाँ, पानी के स्वाद में, सूरज की रोशनी में, अग्नि की गर्मी में, हर कण में। बिल्कुल। लेकिन हमारी अपनी जो दृष्टि है, हमारी समझ, वो सत्व रजस तमस के गुणों से प्रभावित है। हाँ, उससे रंगी हुई है। और यही सीधी पहचान में बाधा बन जाती है। हम बस चीजों को देखते हैं, उनके पीछे के ईश्वर को नहीं। एकदम सही। यह दृष्टिकोण ईश्वर की खोज को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर लाता है, आंतरिक समझ पर केंद्रित करता है। तो चुनौती ईश्वर को कहीं ढूंढने की उतनी नहीं है जितनी अपनी दृष्टि पर पड़े इस माया के आवरण को पहचानने की है, उसे समझने की है। स्रोत के अनुसार जब तक व्यक्ति इन 3 गुणों के असर को नहीं समझता और इनके पार देखने की कोशिश नहीं करता, तब तक ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वो छिपा ही रहता है। हाँ। और यहीं से एक गहरा विचार उठता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या? कि अगर माया का यही आवरण ईश्वर की सीधी पहचान में बाधा है, हाँ। तो क्या ये स्रोत इस आवरण को भेदने का या इससे पार जाने का कोई रास्ता भी सुझाता है? अच्छा सवाल है। क्या इन गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के कुछ संकेत इन्हीं श्लोकों में या आगे कहीं छिपे हो सकते हैं? इस पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये आगे की खोज का एक अच्छा विषय हो सकता है।